विवाह में ज्योतिष कितना सहायक है, इस पर हमारी पूरी वीडियो की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने काफ़ी वीडियो बनाए हैं। आप अगर उन्हें देखेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेंगे और आपको भविष्य में आने वाले नुकसान से बचाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है गण मिलान क्या है, कुंडली मिलान का सबसे बड़ा वाइब चेक। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, भारतीय शादियों में कुंडली मिलान किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी से कम नहीं होती और इस पूरे 36 गुणों वाले अष्टकूट मिलान में एक बहुत ही मज़ेदार और महत्वपूर्ण चीज़ होती है, गण मिलान। अब सवाल ये है कि ये गण होता क्या है और क्यों कहा जाता है कि शादी के बाद घर में प्यार रहेगा या फिर रोज मिनी बिग बॉस चलेगा। तो चलिए आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। गण मिलान होता क्या है। अष्टकूट मिलान में कुल 36 गुण होते हैं, जिनमें से 6 गुण सिर्फ गण मिलान के लिए मिलते हैं। गण का मतलब होता है इंसान का मूल स्वभाव, नेचर, टेम्परामेंट, यानी आपकी वाइब कैसी है। ज्योतिष में माना जाता है कि व्यक्ति का गण उसके जन्म नक्षत्र के आधार पर तय होता है। सीधे शब्दों में कहें तो गण मिलान ये बताता है कि शादी के बाद दोनों लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे या हर बात पर तुम मुझे समझते ही नहीं, ये वाला सीन क्रिएट होगा। गण कितने प्रकार के होते हैं, अब ये समझते हैं। ज्योतिष में कुल 3 प्रकार के गण बताए गए हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण। समझते हैं देवगण को। देवगण शांत और समझदार वाइब। देवगण वाले लोग शांत, संस्कारी, सॉफ्ट स्पोकन और समझौता करने वाले लोग होते हैं। इनका एटीट्यूड कुछ ऐसा होता है कि चलो कोई बात नहीं, प्यार से सुलझा लेंगे। हर बात पे इनका यही चीज़ रहता है, चलो जाने दो, प्यार से सुलझा लेंगे। इन लोगों को शांति पसंद होती है। ड्रामा और अननेसेसरी फाइट से ये दूर रहना चाहते हैं। दूसरा, मनुष्यगण। ये प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड वाइब वाले होते हैं। ये सबसे प्रैक्टिकल कैटेगरी मानी जाती है। ऐसे लोग इमोशनल भी होते हैं, एम्बिशस भी होते हैं, कभी प्यार से समझाते हैं और कभी गुस्सा भी कर बैठते हैं। इनका मोटो होता है इमोशन भी जरूरी है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ भी, यानी बिल्कुल आम इंसानों वाली बैलेंस पर्सनालिटी। अब तीसरा है राक्षस गण। राक्षस गण को बोल्ड और इंटेंस वाइब माना गया है। नाम सुनकर डरिए मत, इसका मतलब बुरा इंसान बिल्कुल नहीं होता। राक्षस गण वाले लोग स्ट्रांग पर्सनालिटी वाले, कॉन्फिडेंट, बोल्ड, इंडिपेंडेंट और थोड़े डोमिनेट नेचर वाले हो सकते हैं। इनका एटीट्यूड कुछ ऐसा होता है, जो ठान लिया वो करके रहेंगे। ऐसे लोग एनर्जेटिक और फियरलेस होते हैं। गण मिलना इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि ये सिर्फ प्यार नहीं बल्कि मेंटल कंपेटिबिलिटी को भी दिखाता है। मानसिक तालमेल, रिश्तों में शांति, मुश्किल समय में टीम वर्क, ये सब इसी से देखा जाता है। अब मानसिक तालमेल से क्या मतलब है, इसको समझते हैं। अगर दोनों का गण अच्छा मैच करता है तो उनकी सोच और रिएक्शन स्टाइल काफ़ी मिलती जुलती होती है। एक जोक बोलेगा, दूसरा तुरंत समझ जाएगा। दूसरा रिश्तों में शांति दूसरा है रिश्तों में शांति। कॉम्पेटिबल गण होने पर फाइट्स कम होती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और छोटी बातें बड़े झगड़े नहीं बनाती। मुश्किल समय में टीम वर्क। जब लाइफ में स्ट्रेस आता है तो कॉम्पेटिबल कपल्स एक टीम की तरह हैंडल करते हैं। गलतफहमियां कम होती है। गण दोष क्या होता है? जब दोनों लोगों के स्वभाव में बहुत ज़्यादा क्लेश हो तो ज्योतिष में उसे गण दोष कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि शादी खराब ही होगी, लेकिन एडजस्टमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। देवगण की शादी राक्षस गण से हो तो क्या होता है। अब इसको एक सिचुएशन लेते हैं। संडे का दिन है, देव पार्टनर है। देव पार्टनर बोल रहा है आज घर पर आराम से चाय पीते हैं और म्यूजिक सुनते हैं। पर राक्षस गण का रिएक्शन, घर पर क्यों बैठना, चलो रोड ट्रिप पर चलते हैं। ऐसा होगा। इसका परिणाम, एक को
पीस चाहिए तो दूसरे को एक्साइटमेंट। यहीं से शुरू होता है तुम मुझे समझते ही नहीं। अब दूसरा उदाहरण से समझते हैं। मनुष्यगण वाले की शादी राक्षसगण से हो तो सिचुएशन कैसे संभलती है या कैसे बनती है। मान लीजिए सैलरी आई तो मनुष्यगण वाला पार्टनर बोलेगा कुछ सेविंग कर लेते हैं फ्यूचर के लिए, पर राक्षसगण वाला पार्टनर फ्यूचर बाद में देखेंगे, पहले ट्रिप प्लान करो। परिणाम एक प्रैक्टिकल, दूसरा लापरवाह। अगर अंडरस्टैंडिंग न हो तो आर्ग्यूमेंट्स बढ़ जाते हैं। अब राक्षसगण वाले की शादी राक्षसगण से हो तो सिचुएशन क्या बनती है, समझते हैं इसको। जैसे इनके पड़ोसी ने इनकी जगह पर पार्किंग कर दी, कोई सी गाड़ी या पार्किंग की जगह ले ली, तो पार्टनर के रिएक्शन दोनों के क्या होंगे। एक बोलेगा जाकर बात करें क्या, दूसरा तुरंत हाँ अभी चलते हैं। रिजल्ट दोनों के लिए इंटेंस कपल, लेकिन आपस में परफेक्ट ट्यूनिंग रहती है। दोनों एक दूसरे की एनर्जी को अच्छे समझते हैं। सबसे जरूरी बात दोस्तों, सिर्फ गण देखकर किसी रिश्ते को रिजेक्ट नहीं किया जाता। बात यहाँ सिर्फ समझाने वाली है कि मनुष्यगण की मनुष्यगण के साथ जमती है, देवगण की देवगण के साथ जमती है, राक्षसगण की राक्षसगण वालों के साथ जमती है। देवगण वाला मनुष्यगण के भी साथ कर सकता है, मनुष्यगण वाला देवगण के साथ भी कर सकता है। बाकी एग्जाम्पल में हमने आपको समझा ही दिया है। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखें, आपको समझ में आ जाएगा और चीज़ें आपके लिए आसान बने। पूरी कुंडली देखी जाती है, कई दोस्त कैंसिल भी हो जाते हैं और असली रिश्ता हमेशा प्यार, समझदारी और सम्मान से चलता है। ज्योतिष सिर्फ गाइडेंस देता है, फाइनल रिलेशनशिप हमेशा इंसान को व्यवहार से बनती बिगड़ती है। इसीलिए जब हम कुंडलियाँ पहले से चेक कर लेते हैं, हमें कुछ इसमें प्लस माइनस चीज़ें दिखती है, तो हम जहाँ पर अपने को माइनस चीज़ें दिखे कि यार इस तरह से चीज़ें गड़बड़ होती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा अपने व्यवहार में बदलाव लाना पड़ता है। और जो बदलाव लाता है, समझदारी दिखाता है, उनके विवाह लंबे चलते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि गण मिलान असल में शादी का वाइब चेक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग ज्योतिष वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।